नहीं वीरो कैसा भगवान कि हठी दशानन ने हमें कायर समझ लिया हो, क्योंकि हम बहुत समय से मौन हैं, शांत हैं। समझौता हो जाए, हमें उसके राज से कुछ लेना देना नहीं, बस हमारी जानकी को हमें दे दे। लेकिन उसने हमारी एक ना सुनी। हम मौन हैं तो कहीं लक्ष्मण उसने हमें कायर तो नहीं समझ लिया। लेकिन उसे बता दो वीरो, हम कायर नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं, रघुवंशी हैं। क्षत्रिय हैं कैसे? रिपु बलवंत देख नहीं डरही। दुश्मन पक्ष चाहे जितना बलवान क्यों ना हो, रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालौसन लरही। ऐसे क्षत्रिय हैं, उसे बताना होगा। नाना प्रकार से हमने उसे समझाया। किस भांत? उसे लाख समझाया मैंने, मगर बहु प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान वो तो हमारी सुनती ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। उसे लाख समझाया मैंने, मगर हाँ उसने मेरी एक ना नादानी वो नादानी करे है मनोमानी। नादानी वो नादानी करे है मनोमानी। उसे लाख समझाया, उसे लाख समझाया मैंने, मगर हाँ हाँ उसने मेरी एक नामा नादानी। नादानी नादानी वो नादानी करे है मनोमानी। नादानी वो नादानी। उसे बताना होगा वीरो। क्या भगवान? हम हैं कैसे? कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सके संग्रामा। ऐसे क्षत्रिय हम शांत हैं तो वो हमें कायर समझ रहा है। अरे अब सावधान हो जा रावण, तेरा अंत समय सन्निकट है। तू अति शीघ्र काल का ग्रास बनने वाला है। तू विनाश चाहता है तो तेरा विनाश होगा। और 101 मुद्रा है हमारे आदरणीय विश्वनाथ सिंह जादौन, विश्वनाथ सिंह जादौन पजौनिया निवासी, और 20 रुपया रामेश्वर पटेल सोनी बड़ी, इनकी ओर से राम जी के चरणों में प्रदान हुए। राम जी की ओर से भरा भंडार रखे। धन्यवाद। वीरो बहुत समझाया मैंने उसे लाख समझाया, उसे लाख समझाया मैंने, मगर हाँ हाँ उसने मेरी एक नामा नादानी वो नादानी करे है मनोमानी। नादानी वो नादानी। लेकिन वीरो जब वो नादानी मनमानी कर रहा है तो उस अधर्मी की लंका में हमें करना क्या है? क्या भगवान? हनुमान भगवान अब शांत रहने का समय निकल गया। अब तो ये रघुवंशी लाचार हो चुका है। उस अधर्मी की लंका में करना क्या है तुम सबको? क्या करना है भगवान? धर्म ध्वजा, अधर्मी की लंका में धर्म की ध्वजा, धर्म ध्वजा, धर्म ध्वजा फहराएंगे लंका में जाके। धर्म ध्वजा फहराएंगे, धर्म ध्वजा फहराएंगे। वीरो धर्म ध्वजा, धर्म ध्वजा फहराएंगे लंका में जाके। धर्म ध्वजा फहराएंगे लंका में जाके। धर्म ध्वजा फहराएंगे लंका में जाके। हंका बजा के। क्या भगवान? अब हनुमान, अब लंका में संग्राम नहीं
जय हो नाथ आपकी जय हो। लंका में जाके हडंका बजा के धर्म ध्वजा फहराएंगे। लंका में जाके धर्म ध्वजा फहराएंगे। लंका में जाके क्योंकि इसका कारण है वीरों। कारण क्या? क्या भगवान? लाचार हो गया ये रघुवंशी, रघुकुल का बाना रखना है। मदमस्ते होगा वो लंकापति, मदमस्ते होगा वो लंकापति, इसका फल उसको चखना है। क्योंकि वीरों मैंने सुना है क्या भगवान? असुरों का खून उबलता है, अपनी ही नाश कराने को। तो क्षत्रिय की ध्वजा फड़कती है, क्षत्रिय की ध्वजा फड़कती है, पृथ्वी से भार हटाने उसने जो अच्छा नहीं किया, जो किया अच्छा नहीं किया, उसे बता दो वीरों। क्योंकि इस आर भूमि की सीता हर लंकापति चैन न पावेगा। अरे किस्कंदा का ये कपिदल ही सोने की लंका ढावेगा। मैंने सुना क्या? जगत तो है ये, परिवर्तन तो होना ही है। अब राघव रोक नहीं सकता, अब राघव रोक नहीं सकता, लंका में रण हो जाए। लेकिन वीरों, संग्राम से पहले पुनः से मैं आप सबका मत जानना चाहता हूं। क्योंकि मैंने सुना लंका बाके 4 द्वारा, लंका के 4 दरवाजे सुन रखे हैं। विचार करना है कई विध लागिए, लंका के 4 दरवाजों को हमें कैसे लांघना है, किस भांत लंका के 4 दरवाजों पर आक्रमण करना है, कई विध लागिए, करिए विचारा। समस्त वीर समुदाय हमें अपना अपना मत दो कि हमें किस भांत लंका पर चढ़ाई करनी है। प्रथम में हनुमान। हे महाप्रभु, आपके द्वारा कहा जा रहा है लंका वाके 4 द्वारा कई विध लागिए करी विचारा। लंका के विशाल 4 दरवाजे हैं और चारों दरवाजों पर हमें किस तरह से आक्रमण करना है। हे दीनबंधु दीनानाथ, जिस समय मां मैथिली के अधिवेशन हेतु मैं लंका में गया तो मैंने उन चारों दरवाजों को देखा। भोग द्वार, संग्रह द्वार, सम्मान द्वार और संरक्षक द्वार, चारों दरवाजों पर विशाल वीर वाहिनी का पहरा लगा हुआ है। हे दीनबंधु दीनानाथ, यदि इसी तरह से हम विचार विमर्श करते रहेंगे तो समय बहुत अधिक हो जाएगा। नाथ, हमारा तो यही निवेदन है, अपनी भी सेना को 4 भागों में विभाजित किया जाए, प्रत्येक सेना का एक सेनापति नियुक्त किया जाए और प्रत्येक सेना को प्रत्येक दरवाजे पर आक्रमण करने के लिए अग्रसित किया जाए। क्योंकि नाथ, मैं जिस समय लंका में गया तो मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ करके
उस रावण के समक्ष निवेदन किया। यहाँ तक कहा नाथ विनती करहु जोर कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन, तासों बयर कबहू नहीं कीजे, ओ मोरे कहे जानकी दीजे। लेकिन हमारे निवेदन को अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया। द्वितीय प्रभु श्री लक्ष्मण के द्वारा आवेदन पत्र लिखा गया और मुखारबिंद द्वारा कहा गया, कहूं मुखागर मूर्सन मम संदेह सुधार, सीता देह मिलहनत आवा काल तुम्हार। तो आवेदन को भी अस्वीकार कर दिया। कहां तक कहे नाथ, युवराज अंगद संधि प्रस्ताव लेकर गए, संधि दूत बनकर गए, लेकिन संधि प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। नाथ राजनीति के 4 अंग हुआ करते हैं, साम दाम दंड भेद, 3 नीतियों को अपनाया गया। चौथी नीति है नाथ दंड, क्योंकि अपराधी को दंड देना भी अति आवश्यक है। मैं भी बहुत समय से सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ इसी तरह से समझौता हो जाए। नाथ निर्णय यही हुआ, सोच लिया समझ लिया, बस कुछ समय की देर है और भर गई पाप की हंडी, अब फूटने की देर है। क्योंकि नाथ संधि नहीं चाहता रावण, रावण किसी तरह से संधि नहीं चाहता है, संधि नहीं चाहता रावण, तो लड़ना एक मजबूरी है। और लंका पर रैकुल का डंका बजना नाथ जरूरी है, क्योंकि ये समस्त वानर वीरों का एक ही मत है कि हम पत्थर और पहाड़ों से रावण का द्वार कहा देंगे और चुटकी में द्वार दीवार तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राज द्वार को तोड़ेंगे तब तो निश्चर घबराएगा, या माँ सीता को दे जाएगा या खुद लड़ने को आएगा। तो हमारा तो यही निवेदन है नाथ, अब विलंब कहीं कारण कीजिए और तुरंत कपिन कहूं आयस दीजे। विलंब करने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है नाथ तो केवल आपके आदेश की। हेलो, और ये राम जी और हनुमान जी की सुंदर वार्ता पर 21 मुद्रा रामेश्वर पटेल बड़ी सोनी और 20 रुपया मंगल पटेल बड़ी सोनी, 20 रुपया राजकुमार कारीगर बड़ी सोनी और 111 रुपया नंदराम मिस्त्री जुगराजपुरा, इनके ओर से 111 मुद्रा प्रदान हुई और 21 रुपया प्रभु दयाल कुशवाहा अखनेवा और 11 रुपया लोकेंद्र सिंह जादौन राम जी के श्री चरणों में प्रदान कर रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान, तुम्हारा ये साहस भरा मत मिला, प्रसन्नता हुई। बंधु, तुम्हारा क्या मत है? परम पूज्य मेरे हृदय के आराध्य, आज आपके श्रीमुख के द्वारा युद्ध के लिए निर्णय पूछे जा रहे हैं। इस बात को हम सुनकर अत्यंत प्रसन्न हैं। हम ही क्या, पूरा रामादल प्रसन्न है, क्योंकि संसार में किसी भी प्राणी को जब कोई कार्य करना चाहिए तो उसके पहले विचार विमर्श करना बड़ा अति आवश्यक होता है। यहाँ पर विचार नहीं बल्कि विचारा हो रहे हैं। विचार क्यों करना चाहिए? जिससे होने वाले कार्य की एक रूपरेखा तैयार हो, उस रूपरेखा के अंतर्गत हमारा कार्य सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण हो सके। आज मैं ये विचार कर रहा हूं कि संसार में आप अपने सभी भक्तों को, अपने सभी दुश्मनों को अर्थात बैरियों को एक दृष्टि से देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। फिर इस रावण के अंदर अभिमान क्यों है? क्या बात है? ऐसा क्या कारण है कि वो माता सीता को वापस नहीं करना चाहता? उसने एक प्रतिज्ञा कर ली, माता सीताम न समर्प्यामि, मैं माता सीता को वापस नहीं लौटाऊंगा। मैं विचार कर रहा हूं कि अंगद के द्वारा पूर्व में एक संधि प्रस्ताव भेजा गया, उस अम्मानी रावण ने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह आपकी साहृदयता, शालीनता एवं मृदुलता को कायरता की संज्ञा देता रहा है, जिससे वह समझता है कि हम रघुवंशी बेबस हैं, लाचार हैं, भयभीत हैं,
उनसे डर रहे हैं। हे नाथ, आज इसी मानसिकता ने उस अम्बानी को चरम सीमा के पार पहुंचा दिया है। लेकिन संसार में जो व्यक्ति किसी की सही बात को न माने, बार बार उसको नकारे, तो उस व्यक्ति के साथ करना क्या चाहिए? सटे साठ्यम समाचरे, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, क्योंकि बार बार उस अभिमानी रावण को समझाया जा रहा है, लेकिन वो समझना नहीं चाहता, क्योंकि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जब किसी व्यक्ति का विनाश समीप में आता है तो उस समय व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती। अगर कोई समझदार व्यक्ति उस अमुक व्यक्ति को समझाए तो समझाने वाला व्यक्ति भी उसे मूर्ख लगता है। यही हाल हुआ लंका में, जिस समय हनुमान ने हाथ जोड़ करके समझाया, विनती करूं जोड़ कर रावण। अब हाथ जोड़ने का उसने गलत अर्थ लगाया, उसने सोचा रामा दल में सब कायर ही है, ये हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं कहीं हनुमान जी के चक्कर में पड़ जाते तो रावण को पता चल जाता कि हम क्या है। ये भूल जाता है वो अभिमानी रावण। संसार वाली बात जान ले कि श्री राम और रावण में अंतर क्या है। दोनों राशि एक है, लेकिन अंतर क्या? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। श्री राम को अहंकार का ज्ञान था, श्री राम को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था, बस इतना सा अंतर है। जिस दिन उसे अहंकार का ज्ञान हो जाता वो रावण शरणागत हो जाता, लेकिन नहीं माना वो पापी बेमतलब। हाँ, सत्य बात है। और हम तो कहते हैं जो लोग बेमतलब के होते हैं, जो लोग बेमतलब के होते हैं तो सावधान हो जाए वो रावण। आज इस लक्ष्मण की चुनौती को वो सुन ले, अगर रावण वो नहीं माना तो आज उनकी खोपड़ियां फोड़ देंगे। हम सावधान रहे वो। हम तो कहेंगे हनुमान जी से, ऐसी सेन सजइयो बजरंगी छाती फट जाए दुश्मन की। बिल्कुल ऐसी सेना तैयार करो कि छाती फटे दुश्मन की। हम तो आज यही करेंगे, जो भी मिले उसे तोड़ दो, उसकी सारी हड्डियां तोड़ दो, कोई भी नहीं बचना चाहे। धर्म की ध्वजा जो सदैव ऊपर रहती है वो हमेशा ही ऊपर रहे, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। क्योंकि सिद्धांत एक बताया गया, मंत्रे तीर्थे तुझे देवे देवज्ञ भेष्य गुरु यादर्शी भावना तारदशी भवती। मंत्र में, तीर्थ में, देवताओं में, साधु में, संत में, वैद्य में, भोजन में, यज्ञ में जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। तभी तो कहा गया, जाके रही भावना जैसी फिर मूरत देखी तिन तैसी। जिसके मन में जैसी भावना होती वो वैसा ही दर्शन कर पाता है। अब उसके अंदर क्या है? बोले पाप की भावना है, पाप की। क्योंकि क्यों है पाप की भावना? शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, देव गुरु विप्र मान न कोई। वहां पर शुभ आचरण नहीं होते हैं, देवताओं का सम्मान नहीं होता है, गुरुओं का सम्मान नहीं होता है, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होता है। और जबकि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता है, ऐसा लोग बोलते हैं। और जब वो ज्ञानी है तो इन सबका सम्मान नहीं करता, जान के भी ये कार्य कर रहा है, तो उससे बड़ा अत्याचारी कौन होगा, उससे बड़ा पापाचारी कौन होगा? ऐसे व्यक्तियों को क्या जीवित छोड़ना चाहिए संसार में? एक बात और, संसार में कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है तो उसे समझाना चाहिए। इतना हमारा फर्ज है और कर्तव्य बनता है कि उस गलत व्यक्ति के सामने आवाज उठानी चाहिए। धर्म का झंडा कभी कभी पराजित क्यों होता है, कभी कभी परेशान क्यों हो जाता है? इसी कारण होता है कि लोग आवाज नहीं उठाते, डर के मारे ना। आवाज उठाना चाहिए धर्म के लिए। वो रावण भी सुन ले कि धर्म का झंडा फहराने के लिए हम रघुवंशी ठाकुर आ गए हैं। इसलिए जब मैं लंका की ओर ध्यान करता हूँ तो उसकी स्वयं भार्या मंदोदरी ने उसको कई बार समझाया, लेकिन उस पापी को समझ में नहीं आया। उसके पुत्र प्रस्थ ने उसको समझाया, तब भी समझ में नहीं आया। उसके भाई विभीषण ने उसको समझाया, तो परिणाम क्या निकला? लात मार के लंका से बाहर कर दिया। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हेलो, हाँ देखिए, अभी आप लोग देख रहे हैं हमारे राम जी की भूमिका में आदरणीय अंकित भाई सिकरी हाल मुकाम कोच, और लक्ष्मण जी की भूमिका में आप देख रहे हैं हमारे आदरणीय पंडित श्री गणेश दुबे रामपुरा हाल मुकाम उड़ई, और हनुमान जी की भूमिका में देख रहे हैं आप आदरणीय घना राम आचार्य जी पिरोना निवासी। इनके सुंदर अपना पर 21 मुद्रा हरि बाबू साकवार पजौनिया और 21 रुपया आलोक पजौनिया
पंचर मिस्त्री और 21 रुपया रामेश्वर पटेल सोनी बड़ी राम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हे नाथ दे दे आज्ञा हम सबको, जो कहते हैं वो करके अभी आ जगे, करके लंका में भीषण संहार